अरे भाई, दिल्ली की हवा का क्या हाल हो गया है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की एयर पोल्यूशन के बारे में, और ये कैसे फैलता जा रहा है, और साथ में आप अपने आप को कैसे बचाए इससे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस पोल्यूशन का कारण और इससे कैसे बच सकते हैं आप। सबसे पहले बात करते हैं व्हीकलर पोल्यूशन की। आपको तो पता ही होगा कि दिल्ली एक कंजेस्टेड शहर है, जहां पर गाड़ियों की संख्या दिन भर दिन बढ़ती ही जा रही है। और इन पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बहुत सारे खतरनाक पोल्यूटेंट्स एमिट करते हैं, जो हमारे लंग्स के सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सरकार ने कुछ साल पहले इस समस्या से निपटने के लिए ऑड इवन रूल तो लागू किया था, पर ये बहुत हद तक इतना काम नहीं आ सका। जैसे आप लोग आज देख ही पा रहे हैं कि दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन है। साथ में बहुत सारा इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया गया है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का, तो फिर भी उतना इफेक्टिव तो रिजल्ट दिख नहीं रहा है इसका अभी भी। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की। दिल्ली के आसपास के इंडस्ट्रीज और थर्मल पावर प्लांट्स है, जो सल्फर डाइऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर जैसे पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं। अब ये सब चीजें हमारे एयर क्वालिटी को डिग्रेड कर देती हैं। मतलब एक तरफ ये फैक्ट्रीज का स्मोक, दूसरी तरफ से गाड़ियां का डस्ट हमारे लंग्स को एकदम स्विमिंग पूल बना के छोड़ देते हैं, कोई फिल्टर भी नहीं। और ये एयर पोल्यूशन सिर्फ हमारे हवा में नहीं, बल्कि हमारे हेल्थ सिस्टम को भी पोल्यूट कर देता है। और ये एयर पोल्यूशन बहुत सारे बीमारियों को भी ट्रिगर कर सकता है, जैसे हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, अस्थमा जैसी चीजों को भी ये ट्रिगर कर सकता है, जो कि बहुत घातक है। और ये पोल्यूटेंट्स हमारे बॉडी में उसी तरह से काम करता है जैसा हमारे दोस्तों के लिए मूड, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल। अब इतने सारे चीजों का बात कर लिया है, तो अब बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन से उठने वाली डस्ट की। आजकल तो हर दूसरे ब्लॉक या फिर बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, और इस कंस्ट्रक्शन के साथ तो डस्ट भी उठती है, जो कि हमारे लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये डस्ट पार्टिकल्स काफी फाइन होती है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि ये डस्ट पार्टिकल्स सिर्फ आपके घर के आसपास घूमती रहती है, तो आप बिल्कुल गलत हो। और ये डस्ट पार्टिकल्स आपके बॉडी में घुस के अपनी जगह बना लेती है। इट्स लाइक दैट अनइनवाइटेड गेस्ट हु रिफ्यूजेस टू लीव। अब आते हैं एक और मेजर कॉज पे, जो है स्टबल बर्निंग। किसान अपने खेत में पराली जलाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दूसरा फसल लगाने के लिए उनका खेत रेडी हो जाए। और इसी पराली का धुआं जो दिल्ली के आसपास के राज्यों से आता है, दिल्ली में आके इकट्ठा हो जाता है और दिल्ली को एक स्मोक चेम्बर बना देता है। और इस स्मोक से जो पोल्यूटेंट्स रिलीज होता है, वो दिल्ली आके दिल्ली की हवा को एकदम बर्बाद कर देता है। और ये पोल्यूशन का साइकिल भी दिल्ली में हर साल ऐसा ही चलता रहता है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है इस पराली के समस्या को लेके। इलेक्शन का सीजन भी आ रहा है, तो अपने लोकल नेताओं से और सीएम से और पीएम से, हर किसी से ये सवाल करे कि इस पोल्यूशन को लेके क्या किया जा रहा है और कहीं आपको ठगा तो नहीं जा रहा है। एंड फाइनली बात आ जाता है कचरा जलाने पर। वैसे तो कूड़ा जलाना दिल्ली में गैर कानूनी है, पर फिर भी जो लैंडफिल्स पड़े हुए हैं दिल्ली में कूड़ों का, उसमें कभी कभार आग लग जाता है। फिर भैया पोल्यूशन तो है ही, 100% पोल्यूशन, इससे और ज्यादा 200-300 पता नहीं क्या हो जाता है। और कई जगह पे लोग छिप छिप के भी कचरा जलाते हैं, और इन सारी वजह से भी पोल्यूशन बढ़ता है। और एक बात है, ये वेस्ट बर्निंग से हमारे एनवायरनमेंट को काफी नुकसान हो रहा है। सो नेक्स्ट टाइम जब अपना कचरा जलाए तो थोड़ा सोच के जलाना, क्योंकि ये अपने लिए नहीं बल्कि एनवायरनमेंट के लिए है। तो ये था पोल्यूशन का एक ब्रीफ टूर। कुछ चीजें आपके डेली लाइफ का हिस्सा है, और इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो पोल्यूशन का भी मेन सोर्स है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें विंटर के महीने में ही क्यों ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले देखते हैं दिल्ली का वेदर और जियोग्राफी। स्पेशली विंटर मंथ्स में पोल्यूटेंट्स ग्राउंड के आसपास ट्रैप हो जाता है, इससे स्मॉग बन जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि कोई सरप्राइज फॉग हो। जब विंटर्स का सीजन आता है तो हवा नीचे ठंडी हो जाती है और पोल्यूटेंट्स हवा के साथ स्टिक कर जाते हैं। ये पोल्यूटेंट्स ने अपना फेवरेट सीजन फाइंड कर लिया है, और वो है विंटर। और फिर जो भयानक स्मॉग बनता है दिल्ली में। और अब आ जाते हैं मेन मुद्दे में, हम अपने आप को इस पोल्यूशन से कैसे बचाएं। सबसे पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करना बहुत जरूरी है। और अगर चेक करने के बाद बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब आ रहा है, तो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज अवॉइड करें। और ये आपके हेल्थ के लिए सुपर बेनिफिशियल है। इसका मतलब अगर आपने चेक करके देख लिया कि बाहर एयर क्वालिटी का इंडेक्स बहुत बुरा है, तो आपका घर के अंदर ही वर्ल्ड टूर प्लान करना है। जब आप एयर क्वालिटी का इंडेक्स चेक कर रहे हो, तब याद रखिएगा जब इंडेक्स हाई पे हो तो बहुत सारा चीज आउटडोर से इंडोर शिफ्ट करना जरूरी होता है। इंडोर्स में अगर आपको एयर का क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो इसके लिए आप एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास एयर प्यूरिफायर नहीं है और वेंटिलेशन का अच्छा खासा ध्यान दे, और अगर आप बाहर जाए तो N95 या फिर N99 मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। ये मास्क हवा में मौजूद हार्मफुल पार्टिकल्स को आपके अंदर जाने से रोकता है
और लाजमी सी बात है, अगर आप हेल्थ का इतना ध्यान रखना ही चाहते हैं और घर के बाहर इतना पोल्यूशन है ही, तो फिर आप धूम्रपान तो बिल्कुल भी ना करें। कुकिंग के टाइम एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ये सारे चीजें याद रखने के बाद आपका घर के अंदर का जो एयर क्वालिटी है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका होगा। और पर्सनल हाइजीन का भी जरूर ध्यान रखें, मतलब बाहर से आने के बाद अपना हाथ और मुंह जरूर धोए और कपड़े भी बदले, ताकि जो बाहर के डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स आपके साथ आए हैं वो बाहर ही रह जाए। और सबसे जरूरी, एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करें, क्लीन एयर के लिए पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस को प्रमोट करें। यही चीजें हैं जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाती हैं। हाँ, एक स्मॉल एक्शन काफी बड़ा फर्क भी ला सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपने आप को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बताएं और नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करें, ताकि आपको हमारे डेली वीडियोस का अपडेट जरूर मिलता रहे। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सांस हवा में सांस लेते रहें।